हेलो व्यूअर्स, मैं हकीम वाहिद बेग, जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास जवारिश के बारे में। जवारिश शहनशाही। जवारिश शहनशाही एक ऐसी जवारिश है जो दिल की बहुत तरह की परेशानियों में यूज़ की जाती है, और चूँकि ये जवारिश है इसलिए ये दिमाग से भी ताल्लुक़ रखती है, मैदे से भी ताल्लुक़ रखती है, जिगर से भी ताल्लुक़ रखती है। आमतौर से दिल और दिमाग की ताकत के लिए ख़मीरा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ख़मीरे में ये होता है कि वो सिर्फ़ दिल और दिमाग के लिए मख़सूस होते हैं, बल्कि अगर किसी का पेट ख़राब है, पेट का हाजमा ठीक नहीं है, तो ख़मीरा नुकसान देता है। इसलिए ऐसे केसेस में हम ख़मीरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें ये ध्यान रखना हो कि जिगर, मैदा, दिल, दिमाग ये सब दुरुस्त रहे, उनकी जो ज़रूरियात हैं नॉर्मल रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, उनको ध्यान में रखा जाए तो फिर एक जवारिश बनती है। और शहनशाही यानी बादशाहों की बादशाहों के लिए जवारिश शहनशाही को समझने के लिए हम अभी बयान करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि एक बार जवारिश शाही का वीडियो देखा जाए। जवारिश शहनशाही में जो नुस्खा है उसको हम एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इसमें सबसे पहले गुलगाउजुबा की बात करते हैं। गुलगाउजुबा दिल और दिमाग की ताकत के लिए एक बेहतरीन दवा है। फिर हम गुलसुर्ख की बात करते हैं, जो दिमाग और दिल के लिए भी तफरीह का सामान करती है और मुलय्यन होती है, ये तल्लीन पैदा करती है, मुक़व्वी है। लेकिन सिर्फ इन दो अज्जा से बात नहीं बनती है। आप ये देखेंगे कि इस जवारिश में हलेला मुरब्बा है जो दिल दिमाग मैदे के लिए ताकत देता है, आमला है जो दिल दिमाग मैदे के लिए ताकत देता है, और ज़रिश्क है जो मैदे की ताकत का ख्याल रखता है और जिगर की ताकत का ख्याल रखता है। अब इसको बहुत ही डिटेल में और बारीकी समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको इस तरह से देखें कि जब किसी शख्स को गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाने की वजह से, ज़्यादा सफरा पैदा हो जाने की वजह से घबराहट होती है, खफकान होता है, टैकीकार्डिया होते हैं, पल्पिटेशन होता है, बेचैनी, इस्तराब होता है, तो ऐसे वक्त में हमें ये देखना होता है कि अगर सूए मिजाज सादा है तो जवारिश शाही काफ़ी है। लेकिन अगर वहाँ पर सूए मिजाज मादी है, यानी कि मादा यानी कि सफरा, और उसके साथ बहुत मुमकिन है कि सौदा भी हो, तो हमें फिर जवारिश शहनशाही का चुनाव करना होता है। तब ये ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है। तो हमने इसमें ये ध्यान रखा कि दिल और दिमाग की ताकत का भरपूर ख्याल रखा, लेकिन चूँकि यहाँ पर अक्सर होता यह है कि दिल को या दिमाग को बेचैन करने वाली, परेशान करने वाली, बीमार करने वाली कई वजूहात होती हैं। कभी वो वजह होती है जो कि जिगर से सफरा पैदा हो करके और दिल और दिमाग तक पहुँचती है, तो वहाँ पे उसको एतदाल पे लाने के लिए हमने ज़रिश्क का इंतज़ाम किया है और सिकंजबीन सादा इसमें डाला है। लेकिन कभी ये होता है कि मैदे में गर्मी हो जाने की वजह से अब खरे ऊपर की तरफ उठते हैं और दिल और दिमाग को बेचैन करते हैं। तो इस तरह के जो अबखरे हैं या जो बेचैनी बीमारी की वजह है, गर्मी है, हरारत है, उसको दूर करने के लिए हमने इसमें शरबत नारंज डाला है, और फिर इसमें शरबत अनार, चूँकि मतलब मैं इसको जो कहना चाह रहा हूँ शायद आप समझ सकें कि ये इतना बेहतरीन, लॉजिकल, बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छा नुस्खा है जिसमें कि न सिर्फ ऑर्गन्स जो उस बीमारी से रिलेटेड है उनकी हेल्थ का ख्याल रखा गया है, बल्कि उनके फंक्शंस का ख्याल रखा गया है और उनके जो
उसकी वजह से जो सीक्रेशंस हैं उनको एतदाल पे या नॉर्मलाइज करने का भी ख्याल रखा गया है। जैसे कि शरबत अनार इसमें डाला गया है ताकि जिगर का जो फंक्शन बिगड़ा हुआ है उसको, जो गर्मी हो रही है, उसकी जो ताकत की कमी हो रही है, उसको हम शरबत अनार से दूर कर सकें। मैदे में भी ये शरबत अनार काम करता है और जो चीज़ निकल रही है वो दिल और दिमाग तक नहीं पहुँचे, उसका लिए ये ख्याल रखा गया। जाहिर सी बात है अगर कहीं पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे वो जो उज़ू है, जो मंबा है, जो सेंटर है, वो उसका की रिपेयरिंग और उसकी हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसी तरह से इसमें हमने फिर जो शरबत आलू बालू डाला है। देखने की बात यह है, समझने की बात यह, आमतौर से शरबत आलू बालू एक मुद्रे बोल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, गुर्दे की पथरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, संगे गुर्दा व मसाना के लिए। लेकिन यहाँ पर दिल और दिमाग की दवा में शरबत आलू बालू क्या कर रहा है? तो समझने की बात यह है कि जब मादा पैदा होता है तो वो परेशानी का सबब बनता है, और जब हम दवा देते हैं तो उस मादे का डिसइंटीग्रेशन होता है, इनएक्टिवनेस होती है, वो मादा फजूल हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो उसको, चूँकि ये मादा वो मादा है जो बिल्कुल लिक्विड है, वेपर्स है, बहुत ही बारीक वाला है, जो कि फीसेस बनकर या लैट्रिन बनकर नहीं जा सकता, बल्कि पेशाब के रास्ते नीचे आकर के जो चीज़ ऊपर उड़ रही थी उसको नीचे करके हम इस तरह से निकालते हैं। तो वहाँ पर कोई एक ऐसी मुद्रे दवा होना ज़रूरी थी जो गुर्दे की हेल्थ का भी ख्याल रखे। तो ये वो फासिद मादा जो गंदगा जो दवाओं के ज़रिए कलेक्ट होकर के बेकार हो जाएगा, उसको निकालने के लिए इसमें शरबत आलू बालू शामिल किया गया। तो इस तरह से ये सारे शरबत इसमें डाले गए। शरबत लीमू भी डाला गया है, क्योंकि जब सफ़रा ज़्यादा हो जाता है और वो मैदे तक असर हो जाता है तो मुंह अक्सर कड़वा रहने लगता है या उबकाई आने लगती हैं, नौजिया वोमिटिंग का। तो उस कंडीशन को सही करने के लिए आपने देखा होगा घबराहट बेचैनी में अक्सर ये भी होता है। तो जब गर्मी के दिनों में ऐसी शदीद हालत हो जाए जिसमें कि पसीने आ रहे हों, घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, मुंह कड़वा हो रहा हो, उल्टी का मन कर रहा हो, या पसीने आ रहे हों, जिगर की जगह पे दर्द हो, मैदे की जगह पे दर्द हो, चक्कर आ रहे हों, तो उस वक्त पे जवारिश शहनशाही एक बेहतरीन रिजल्ट देती है। हालांकि इस बात को देखना होता है कि कोई दूसरी कार्डियक एनोमली तो नहीं है, लेकिन आम तौर से गर्मी के दिनों में जो एक अच्छे खास इंसान को अचानक ही प्रॉब्लम होती है तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। मेरा मतलब का ये एक मामूल है और एक रूटीन की मेडिसिन है मेरे यहाँ, लेकिन मैं हमारे दूसरे अतिब्बा हजरात को, यूनानी फिजिशियंस को सलाह देना चाहूँगा कि ये उनके मतलब में भी बहुत ज़रूर रहने चाहिए। और आगे आने वाला सारा मौसम गर्मी का मौसम है, इसलिए लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे, मगर पहले हम देखते हैं एक बार इसको बनाने की तरकीब। लीजिए व्यूअर्स, देखिए नुस्खा जवारिश शहनशाही। गुलसुर्ख 200 ग्राम, ज़रिश्क 1 किलो, गुलकाउज़ुबा 200 ग्राम और मुरब्बा आंवला ये 1800 ग्राम लिया जाता है, उसमें 1600 ग्राम हमें चाहिए। और फिर मुरब्बा हलेला, ये हमें 1800 ग्राम चाहिए साफ़। इस तरह से ये नुस्खा तैयार होता है। और अब हमने मुरब्बा आंवला, मुरब्बा हलेला और ज़रिश्क तीनों को एक साथ पीस कर ये मैटर बना लिया है। इसको पकाकर हम गाढ़ा करेंगे और फिर इसके बाद जो पिसी हुई दवाएं हैं, गुलसुर्ख वगैरह डालेंगे और शरबत भी डालेंगे, जो हम अभी देखेंगे। पहले हम इसको गाढ़ा कर लेते हैं। अब जबकि ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो हमने इसमें 1 किलो शुगर डाली है। और अब फाइनली देख सकते हैं ये उतना गाढ़ा हो गया है जितना हमें चाहिए। अब इसको ठंडा होने के बाद हम दवाएं मिलाएंगे इसमें। और अब फाइनली व्यूवर्स आप देख सकते हैं हमने इसमें शरबत अनार शीरी, शरबत नारंज, शरबत लीमू, सिकंजबिन सादा और शरबत आलू बालू सब एक जगह मिक्स करके भर लिया है। और अब देखिए हम जो हमने कवाम बनाया था ज़रिश्क, मुरब्बा आंवला और मुरब्बा हलेला का, उसमें मिक्स करते हैं फाइनली। और उसके बाद पाउडर सफ़ूफ शामिल किया जाएगा। तो आइए शामिल करते हैं।
और व्यूवर्स, अब फाइनली वक्त है शरबत मिलाने का। आप देख सकते हैं ये हमने कवाम इतना गाढ़ा बनाया था, हमें मालूम था कि इसमें शरबत डाले जाएंगे। तो ये सारे शरबत इसको अब हम मिक्स करते हैं, फिर हम पाउडर डालेंगे। और अब हम मिलाते हैं सफ़ूफ, जो गुलगाज़ुबा और गुल सुर्ख का है। और अब हम डालते हैं जवारिश शहनशाही का एक ख़ास इंग्रेडिएंट, मोती महलूल या मोती पिस्ठी, मरवारीद महलूल। जवारिश शहनशाही का एक ख़ास इंग्रेडिएंट है ये, इसका अपना एक ख़ास फ़ैल है इस जवारिश के साथ, क्योंकि ये दिल और दिमाग की ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मोती को दिल से ख़ास निस्बत है। और अब फाइनली आप देख सकते हैं वर्क नुकरा यानी चांदी के वर्क हम इस जवारिश में मिला रहे हैं। इस तरह से सारे चांदी के वर्क मिलाए जाते हैं। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा जवारिश शहनशाही बनाने की तरकीब। जवारिश शहनशाही की तरकीब में हमने जो दिखाया है, बताया है, उसमें थोड़ा सा वज़न में चेंज है, इसलिए मैं एक बार दोबारा से बोलना चाहूँगा। उसका जो रेशो जो रहता है वो सही ये रहता है कि जब हम गुलगाज़ुबा 200 ग्राम लेते हैं, गुलसुर्ख 200 ग्राम लेते हैं, तो ज़रिश्क 1 किलो लेते हैं। और हम जो मरवारीद है, मोती जो हैं, वो 100 ग्राम लेते हैं महलूल। और सिकंजबीन सादा, सिकंजबीन लेमनी, शरबत आलू बालू, शरबत नारंज और शरबत अनार, ये सब हम 1300 ml के आसपास लेते हैं। हाँ, इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो मुरब्बा आंवला है वो करीब 1800 ग्राम लेते हैं, ताकि साफ़ होने के बाद वो 1500 ग्राम के आसपास रह जाए। और मुरब्बा हलेला जो है हम 2 किलो लेते हैं करीब, जो कि साफ़ होने के बाद 1800 ग्राम के आसपास रह जाए। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, चूँकि यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि आंवले को हमेशा ही जब कोई जवारिश बनाते हैं तो थोड़ा सा कम रखा जाता है। अगर आंवले की गुठली कम निकलते ये साइज़ अच्छा है तो आप इसको सिर्फ 1600 ग्राम भी ले सकते हैं, उसमें सिर्फ इतनी ही गुठली निकलती है। छोटे हैं तो फिर थोड़े से ज़्यादा लेने होते हैं। और अगर धोखे इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये रेशो सही रहता है। कभी कभी चाशनी का वज़न भी होता है तो उनको धोना होता है। उसके बाद चांदी के वर्क डाले गए हैं, जो कि अपने हिसाब से होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कम से कम 10 गड्डियाँ जो होती हैं 15 वर्क वाली, वो डाली जाती हैं। फिर बनता है एक बेहतरीन जवारिश शहनशाही। हालांकि कुछ अतिब्बा इसमें अंबर भी डालना पसंद करते हैं और तब ये जवारिश शहनशाही अंबरी हो जाता है। तो हम फाइनली अगर इसके बारे में बात करें तो जवारिश शहनशाही सफरावी अमराज के लिए, गर्मी की बीमारियों के लिए, जबकि मादा जिस्म में बढ़ गया हो, सफरावी मादा, गर्मी मादा, और सफरा का एहतराक होकर के सौदा भी बन रहा हो, तब सौदा बने या ना बने, लेकिन सौदा है तब भी ये काम करती है, तब ये जवारिश एक बेहतरीन जवारिश होती है। इस जवारिश के बारे में इनफैक्ट बहुत एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन वीडियो लंबे होने की वजह से हम इतने पर इक्तिफ़ा करते हैं। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।